जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चींटियों के बारे में। हम सभी जानते हैं, वीडियो भी देखा होगा कि चींटियां घर में निकलती हैं तो क्या होता है। कोई इसको शुभ संकेत भी बोलता है कि दक्षिण दिशा से अगर आ रही है तो शुभ है, पूर्व दिशा से आ रही है तो नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अब देखिए, आप एक चीज़ बताइए, चींटियां जब घर में निकलती है तो दो तरीके की चींटियां होती हैं, लाल और काली। लाल तो ज़्यादा ही अशुभ होती है। चींटियां करती क्या हैं, जानवर छोटे मोटे जैसे सांप है, मक्खी मच्छर है, कॉकरोच वगैरह जो है, इनको चींटियां खा जाती हैं। चींटियां क्या करती हैं, मान लीजिए आपका जो भोजन है, रोटी चावल दाल, तो उसको भी क्या करती हैं, खाती हैं। मतलब आपका जो कमाया हुआ है उसका क्षय हो रहा है, तो शुभ कैसे हो सकती है। शक्कर मीठा जो है उसमें लग जाती हैं, आपके कपड़ों में अगर चली जाएं तो हमारे शरीर पे बटका भरेंगी तो लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये शुभ किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले तो चींटियों का निकलना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। कभी कभार चींटियां कुछ थोड़ी बहुत हैं तो इतना अशुभ नहीं है, लेकिन अचानक निकलना, 2-4 दिन तक लगातार निकलते रहना, आपके भोज्य पदार्थ खाना या आपको खाना, ये किस बात का संकेत है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा हो तो समझ लीजिए आपका जो धन भाव है, कुटुंब वाला भाव है, उससे संबंधित समस्या आपको आ सकती है। मान आयस भाव, एकादश भाव, लाभेश भाव जो है उससे संबंधित समस्या आ सकती है। हो सकता है आपके परिवार में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी बन सकती है, आपका धन कहीं फंस सकता है, क्योंकि वो क्षय कर रही है। उनका संकेत जो है वो क्षय करने का है, व्यय करने का बता रही है, हानि करने का बता रही है। सबसे पहले ये बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और समझ लीजिए राहु खष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश मतलब 12वां भाव आपका जागृत हो चुका है, या आपके जो महादशानाथ हैं वो कहीं ना कहीं राहु के साथ या उसके शत्रु के साथ में संबंध बना चुके हैं, या उसके नक्षत्रों में गोचरवश आ चुके हैं, तब ऐसी कंडीशन होती है। तो क्या करें, चींटियों को मारना नहीं है, पाप लगेगा। हो सके तो जहाँ पे भी चींटियाँ हों, मान लीजिए रोटी में लग गई है तो उस रोटी को उठाइए, किसी भी अगर पास में मंदिर हो तो मंदिर के बाहर किसी भी पेड़ के पास में रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कुछ भी ऐसा ना हो। या फिर आप जहाँ पे चींटियाँ हैं, थोड़ा सा अगर शहद हो तो थोड़ा सा शहद डालिए किसी पात्र में, ताकि जो चींटियाँ हैं वो शहद के लग जाए, और उस शहद को ले जाइए चींटियों के साथ बाहर डाल दीजिएगा, ताकि जो समस्या आ रही है वो सीधी तरीके से बाहर चली जाए।
अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए और जो भी आपका खाने पीने की चीज़ें हैं उनको संभाल कर अच्छे तरीके से बंद करके रखिएगा, सफाई रखिएगा। ये चींटियाँ निकलना कभी कभी जो हमारे घर के सदस्य हैं उनकी लापरवाही, आलस्य को भी दर्शाती हैं। सही रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बाकी गलत तरीके से अगर हमारे खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहेंगी, इधर उधर बिखरी रहेंगी, तो ऐसी चीज़ें होना संभव है, क्योंकि लक्ष्मी को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर चींटियाँ निकल रही हैं तो सावधान रहें। आर्थिक रूप से, शारीरिक, मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी आपके ऊपर ज़रूर आएगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फ़ोन कीजिएगा, आपको फीस के बारे में बताया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।